हूँ, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसे ही बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। इंडिया आज बहुत आगे है भाई। इंडिया को आप देखें टॉप 5 में आ रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से देखें, इंडिया का जो 1-2 सिटीज हैं, मुंबई को लगा लो, दिल्ली को लगा लो, दूसरी साइड पे पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी है। हम अगर पाकिस्तान की बात करते तो हम उनसे 1000 साल पीछे, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। और उनका फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उनका ब्राइट ही ब्राइट है, वो जहाँ भी चली जाए उनका ब्राइट है। 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे इंडिया और पाकिस्तान में आज कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान से हर सेक्टर में आगे निकल गया है। आज इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। मतलब इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है और पाकिस्तान भिखारी बनता जा रहा है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले वो जो 1.6 बिलियन डॉलर की आप बात कर रहे हैं, जो आज की लेटेस्ट खबर है उसमें IMF की भी जोड़ लें आप कि 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को आज वसूल हो चुके हैं IMF की तरफ से। और वो वसूल इस बेस पे हुए थे कि जो अभी जो FATF का इजलास हुआ, जो NFC का इजलास हुआ सूबों के ऊपर जो बन रहा था, उसके मुताबिक ये फैसला किया गया था कि IMF ने एक चार्जशीट तैयार की थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की थी, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई थी। वो चार्जशीट ये इस बेस पे थी कि पाकिस्तान की जो तमाम इदारे हैं वो करप्शन में मुलविस हैं। 5 ट्रिलियन की करप्शन जी, वो बेसिकली वो करप्शन में इन्वॉल्व है। उनके ऊपर या तो आप रोकथाम करें और उसका एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाए, जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने और पाकिस्तान की कायमा कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि इसके ऊपर हम काम करेंगे। और उस पर काम हुआ भी, और उसके बाद हमें आज जाके जो 20 करोड़ डॉलर की इमदाद मिल गई। इमदाद कहें या उसको कर्जा कहें, वो मिला। अब आज आपने ट्रम्प की बात की और इंडिया की बात की। मैं सबसे पहले इंडिया की बात करना चाहूँगा। जो उनको दिफाई मुआहदे के तहत मिली है वो आज से 2 साल पहले मुआहदा हुआ था, तो हम उसको जोड़ नहीं सकते। हर स्टेट की, हर कंट्री का एक मुआहदा होता है और वो मुआहदा जिस तरीके से तयशुदा होता है वो उसी तरीके पे चीज़ें बनती हैं। तो उनको अब नहीं मिली, ये पुराने साल का डाटा है जो अब आके इनको मिल रहा है। और पाकिस्तान को जो मिला है वो वॉर इफेक्ट कह लो, जनरल आसिम मुनीर साहब की काविशें कह लो, या उनके लिए जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इकोनॉमी पर अभी मेरी रिसेंटली मीटिंग हुई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर वालों से। उन्होंने मेरे भी प्रोग्राम में यही बात आकर कही कि जो मामला चल रहा है वो स्टेट टू स्टेट चल रहा है, लेकिन हमें इसमें मजीद इम्प्लीमेंटेशंस करवानी होगी ताकि इसमें शफाफियत आए। सूबों का जो बात आई, आपने कहा बलोचिस्तान के लिए दिए हैं। बलोचिस्तान अकेला नहीं है, उसमें KPK के भी हैं, उसमें पंजाब के भी कुछ हैं, और मजीद मुआहदे आने, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मजीद चीज़ें आने वाली बाकी हैं। और ये जो FATF और ये जो हमारा अभी NFC अवार्ड का इजलास हुआ जो KPK में हुआ, उसके अंदर भी माजरत के साथ वो इस्लामाबाद में हुआ। उसमें हमारे वज़ीर आला साहब KPK के सिंध के वज़ीर आया और यहाँ से उन्होंने अपने कमेटी के मेंबर्स भेजे, पंजाब गवर्नमेंट ने और बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने। वहाँ पर यह तय किया गया कि ये जो भी करप्शन है इस पर हम बातचीत करेंगे। ये तय पाएंगे कि सूबों को क्या हकूक 18वीं तरमीम के तहत दिए जाएंगे और जो उनके पैसा बनता है वो किस तरीके से दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात की गई, पहली दफ़ा, पहले भी हालांकि बात होती थी लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। फाटा को जम किया गया था KP के अंदर और उसका पैसा नहीं दिया जा रहा था। उस पर भी बात की गई कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और जो हमने आगे हमने IMF से कर्ज लेना है और उसकी जो चीज़ें हैं जो हमारे कवानीन के मुताबिक है, उनके जो कवायद और ज़वाबित हैं उनके मुताबिक हमने ओवरऑल ये डिसाइड करना है कि हमने इकोनॉमी को किस तरीके से रन करवाना है। और ये भी कहा गया कि तमाम सूबों ने अब उनका बजट कट होगा और ऐसे सबको डिवाइड किया जाएगा और
कुछ वफाक को भी थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। आगे जो $6.2 बिलियन की डील है, वो डील सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होगी। आप याद रखें, हमारा रेकोडिक का मंसूबा यूएई के साथ भी साइन हुआ है। हमारे वो ब्राक कंपनी, वो भूले ना कंपनी जो कनाडा की कंपनी है, उनके साथ भी साइन हुआ है। क्या वो इनमें इन्वॉल्व होंगे? हमारे गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अगर अपने चीज़ें दे रहे हैं, खुद से क्यों नहीं डील कर रहे। मैं सिंपल सी हर बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के पास अपनी चीज़ें हैं, उनके पास पहाड़ है, उसके अंदर से जो चीज़ सोना चांदी हीरा या मिट्टी क्यों नहीं निकलती। पाकिस्तान को बाहर की कंपनियों को बुलाना चाहिए, बाहर की कंपनियों से खुद डील करनी चाहिए। हम क्यों बाहर की कंपनियों को अपने हिस्सेदार बना रहे हैं? हम लेबर क्यों नहीं मंगवा रहे? मैं सेम यही सवाल करने वाली थी कि हमारे मुल्क में अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, कितने इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। आपने कहा कि भारत के साथ तो वो 2 साल पहले का एक कह लें कि मुआहदा तय हुआ था, जो अभी कह लें कि जो ट्रम्प ने उसको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल दी है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आप अमेजोन की बात कर लें, आप गूगल की बात कर लें, 17-16 बिलियन डॉलर्स पीपल वर इन्वेस्टिंग ओवर देयर, क्योंकि ट्रस्ट है वहाँ पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेबर बहुत चीप मिल रहा है, एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है वो ये है कि आप यहाँ पर आए, पहले 5 महीने फ्री काम करें, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपकी जो कंपनी है वो हमारे मुल्क में रहेगी या नहीं रहेगी। ये स्ट्रेट बात है, क्लियर कट बात। आप रहेगी या इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी, ये बहुत दूर का सवाल है। सबसे पहले हमारे जो मामला चल रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, वो आना बहुत ज़रूरी है। कैसे आएगी? वो कैसे आएगी या नहीं आएगी, वो डिसाइडेड फैक्टर है। एक सबसे बड़ा अब बानी पीटीआई है, जो डिसाइडेड फैक्टर है, वो सबको पता है, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट को भी अब बैठ के, जब तक जमहूरियती अमल नहीं होगा तब तक स्टेबिलिटी नहीं आ यहाँ पाएगी। पर अगर हम फील्ड मार्शल की बात करें तो वो ऑलरेडी 5 इयर्स पाकिस्तान के ऊपर आकर नहीं, वो मैं हो चुके हैं। तो आपको लगता है कि अब यहाँ पर आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे कि तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी ने थोड़ी लॉजिक वाली बात बताई कि अमेरिका जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो पाकिस्तान को यूज कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका चाइना को आज काउंटर करना चाहता है, और आप तो जानते ही होंगे चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बिल्कुल अच्छी है। इसीलिए पाकिस्तान को चाइना से दूर करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि पाकिस्तान चाइना से दूर हो जाए और चाइना के सामने पाकिस्तान को यूज कर सके। और दूसरी साइड अमेरिका ने इंडिया के सामने भी काफी सारे पत्ते खेले, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया ने आज चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है, और रशिया के साथ भी इंडिया ने ट्रेड डील कर ली है। इवन व्लादिमीर पुतिन को भी इंडिया में बुला के इंडिया ने तो अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ दिया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों जो अमेरिका के बाकी पॉलिटिशियन है वो तो डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर रहे हैं कि इंडिया के साथ अमेरिका जो रिलेशन बिगाड़ रहे हैं वो अमेरिका के लिए बहुत अच्छे नहीं है। तो अमेरिका इंडिया के साथ रिलेशन ना बिगाड़े, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ईगो पे खेल रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।